राधे राधे प्रिय भक्तों। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने घर के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि जीवन केवल संसार के लिए ही बीत गया और भगवान श्री हरि का भजन नहीं किया तो वही संसार एक दिन दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन न धन दौलत है, न पद प्रतिष्ठा और न ही परिवार का अभिमान। जीवन का सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। रामायण में मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था कि जो भगवान से विमुख हो जाता है उसका अंत कभी शुभ नहीं होता। दूसरी ओर विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण स्वीकार की। उन्हें अपमान भी सहना पड़ा, अपने ही भाई ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। लेकिन जब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया तो वही विभीषण लंका के राजा बने। यही भगवान की करुणा है। प्रभु किसी का वर्तमान नहीं देखते, वे उसके समर्पण को देखते हैं जो उनकी शरण में देते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो भगवान के नाम का आश्रय लेना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। सोचिए, नाम जपने में हमारा क्या जाता है? न धन, न दौलत, न कोई विशेष साधन चाहिए और न ही कोई कठिन तपस्या। केवल प्रेम से राधे राधे, श्री राम, श्री कृष्ण या अपने आराध्य का नाम स्मरण करते रहिए। यही नाम धीरे धीरे मन को पवित्र करता है और जीवन को बदल देता है। संतों की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो पहले भगवान से दूर रहते हैं, गलत आचरण करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में संत वाणी प्रवेश करती है तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। यही वास्तविक चमत्कार है। चमत्कार किसी असंभव कार्य का नाम नहीं, बल्कि मन का विषयों से हटकर भगवान में लग जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आज संसार बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहा है। लोग सोचते हैं कि सुंदर कपड़े, महंगे आभूषण या आकर्षण चेहरा ही सुंदरता है, लेकिन संत कहते हैं कि वास्तविक सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। का प्रेम जाग जाता है। जिसके जीवन में दया, करुणा, विनम्रता और भक्ति आ जाती है वही वास्तव में सुंदर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर हर कोई आकर्षित होता है, क्योंकि उसके भीतर दिव्यता का प्रकाश होता है। इसी प्रकार वास्तविक स्वास्थ्य भी केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है। शरीर तो आज स्वस्थ है, कल रोगी हो सकता है, लेकिन जिसका मन भगवान में स्थिर है वही वास्तव में स्वस्थ है। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा केवल शरीर के रोग नहीं देते, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार भी उसे भीतर से बीमार बना देते हैं। भगवान का नाम इन सब रोगों की औषधि है। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान की आराधना करता है उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। उसके भीतर ऐसा संतोष जागता है जो किसी धन संपत्ति से नहीं मिल सकता। यदि एक क्षण के लिए भी मन पूरी तरह भगवान में लग जाए तो वह क्षण जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार नाम जप और भगवान के स्मरण पर इतना बल देते हैं। मनुष्य के कान केवल संसार की बातें सुनने के लिए नहीं मिले हैं, ये भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं। हमारी जीवा केवल भोजन करने के लिए नहीं मिली, बल्कि भगवान का नाम लेने के लिए मिली है। जब मनुष्य अपने जीवन में हरिनाम को स्थान देता है तब धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है।
क्रोध कम होता है, लोभ घटता है, अहंकार मिटता है और हृदय में प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान की शरण में जाने वाला कभी अकेला नहीं रहता। संसार कभी साथ दे या न दे, लेकिन भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि भक्त संसार की दृष्टि में हार भी जाए तो अंततः भगवान उसे ऐसी विजय देते हैं जो स्थायी होती है। इसलिए सभी वेद, पुराण और संत एक स्वर में कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, और यह प्रेम केवल भगवान के नाम, उनकी कृपा और संतों के संग से ही प्राप्त होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि जीवन में सबसे बड़ा कोई सौभाग्य है तो वह है संतों का संग। धन, पद, प्रतिष्ठा और संसार की सभी उपलब्धियां एक ओर है, लेकिन यदि किसी को सच्चे संत का सानिध्य मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। सच्चे संत की पहचान उनके वस्त्रों, उनके आश्रम या उनके बाहरी स्वरूप से नहीं होती। उनकी पहचान उनकी वाणी और उनके जीवन से होती है। उनकी वाणी सुनकर मनुष्य के भीतर भगवान को पाने की इच्छा जागने लगे, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगे और मन भगवान के चरणों की ओर मुड़ जाए। समझ लेना कि यही सच्चा सत्संग है। आज संसार में संत के वेश में अनेक लोग दिखाई देते हैं, इसलिए केवल बाहरी रूप देखकर किसी को संत मान लेना उचित नहीं। शास्त्र कहते हैं कि सच्चे संत वही हैं जिनके संपर्क में आने से मनुष्य का जीवन बदलने लगे। भगवान की कृपा से ही ऐसे महापुरुषों का संग मिलता है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है और उनके प्रेम की याचना करता है, तब भगवान स्वयं उसे ऐसे भक्तों और संतों तक पहुंचा देते हैं जो उसके जीवन का मार्ग बदल देते हैं। आइए आज हम सब एक संकल्प लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे, सत्संग नहीं छोड़ेंगे और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा, संतों का आशीर्वाद और गुरुजनों का मार्गदर्शन हम सबके जीवन में बना रहे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।